हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो आज हम बचे हुए एसएससी एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे टीसीएस के द्वारा, तो उनको कर लेते हैं। देखिए, टीसीएस हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, ये टीसीएस की खास बात रही है और कंप्यूटर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 2023 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके, सब में कंप्यूटर भर भर के पूछा जा रहा है, तो उसको आप नज़रअंदाज मत करिएगा। एमटीएस के पहले मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए थे, प्लेलिस्ट में जो है वो वीडियो डाल दी है, आपने अगर नहीं देखी तो देख लीजिए। आगे के 50 क्वेश्चन हम कर लेते हैं सारे के सारे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, थ्योरी भी है इसमें और सारे इसमें आपको विद एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2000 प्लस एमसीक्यू मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहते हैं तो आप जो है वो ये बुक ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी बेस्ट बुक है, टाइम टू टाइम अपडेट कर देता हूँ और लगभग 600 पेजेस हैं इसमें। तो देखिए 51 क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी भागों के, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एसएससी में। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कोऑर्डिनेशन स्थापित कौन करता है? सो कंट्रोल यूनिट करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है माइक्रोचिप। एक हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जो डेटा को, आपका अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में आपका जो है वो कन्वर्ट करता है? सो प्रोसेसर करता है। क्रे आपका क्या है? सुपर कंप्यूटर है। टैली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो ये हुआ आपकी 3rd जनरेशन में। इसकी डेट भी याद कर लेना, कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं इसमें, और इसमें साथ में आपकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से, ये भी आपको याद रखना है। इसमें थ्योरी में सब कुछ दिया हुआ है, डोंट वरी। वह उपकरण कौन सा है जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो वो है आपका PDA। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका माउस को। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल है आपका पॉइंटिंग डिवाइस को। इनपुट और आउटपुट डिवाइस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद देखिए आपका सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की कॉपी के जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? भैया आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है, ठीक है, तो उससे आपको क्या करना है? अपने हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स हैं उनको कॉपी करना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्टॉलेशन। CDRW की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। वोलेटाइल मेमोरी रैम है। DVD किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क्स। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? सो ये करता है आपका डाटा बस, ठीक है। कंप्यूटर में अनवरत मतलब बिना रुके जो विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो ये रहता है सिस्टम बस। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन आ गया, एबेकस, ठीक है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से करवाया हुआ है मैंने। कंप्यूटर यूज़र की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति का नाम क्या है? सो ये है आपका ऑथेंटिकेशन। एक बार मैं दोबारा से आपको ये डिवाइसेस जो है वो बता देता हूँ। ये देखिए एबेकस, ये है आविष्कारक कौन है इसके? ली काई चेन। ये सबसे पहला एवं सरल यंत्र है, सबसे पहला, यहाँ पे आ गया ना, सबसे पहला और सरल यंत्र है एबेकस। लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है जिसमें अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता है। हॉरिजॉन्टल तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? आपका वर्गमूल निकालने के लिए और जोड़ने और घटाने के लिए। जो प्रथम और सबसे सरल ये यंत्र था, किसके द्वारा आविष्कार किया गया? ली काई चेन के द्वारा। इसके बाद ये सारे आप देख लेना, ठीक है, सब दिए हूँ इसमें। नेक्स्ट देखिएगा आपका कंप्यूटर यूज़र की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये होती है ऑथेंटिकेशन। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडम हो गया। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के प्रोसेस को वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ज़रूर करके जाना। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो इसकी होती है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए CPU में। इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ये होता है टेक्स्ट एडिटर। इसका आंसर होगा टेक्स्ट एडिटर। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। CPU में गलत आ गया, ये थोड़ा टाइपिंग का इशू आ गया,
बाकी ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। वेबसाइट कलेक्शन का क्या है? सो ये वेब पेजेस का कलेक्शन है। सो वेबसाइट कलेक्शन क्या है? वेब पेजेस का कलेक्शन करवाया हुआ है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? तो ये होती है अब आपकी मशीन लैंग्वेज। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाता है क्वेश्चन। .xls फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? वर्कशीट का। ईमेल के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं आपका? एक यूजर नेम और एक डोमेन नेम। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। और यहीं पे अगर मैं कहूँ मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सोर्स कोड। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को, और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में। स्काई का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? सो ये होता है आपका आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। उसके बाद देखिए कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में मापते हैं आप। ठीक है। MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है? तो गेटवे हो गया। कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो 0 और 1 हो गया। एक बाइट जो है वो किसका कलेक्शन होता है? 8 बिट्स का। तो एक बाइट बेसिकली 8 बिट्स हो गया। CD-ROM का किसका उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस हो गया आपका CD-ROM। तो ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। आगे देखिए कंपाइलर क्या है? सो कंपाइलर क्या है? स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। ठीक है, ट्रांसलेटर। ठीक है, जो आपके सोर्स प्रोग्राम्स हैं ना उसको ऑब्जेक्ट कोड में क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। वोटैलिटी अस्थाई किसकी प्रॉपर्टी है? रैम। रैम इज़ जो क्या है? परमानेंट मेमोरी। ठीक है, इट्स नॉन ये क्या है? सॉरी, अस्थाई है। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो वो रैम होगी आपकी, वोलेटाइल होगी रैम। जावा किसका उदाहरण है? उच्च स्तरीय भाषा का। उसके बाद देखिए 98 जब कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रोसेसिंग बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ मैंने। वाइडली यूज्ड इन सुपर मॉल्स इनपुट डिवाइस इज बारकोड रीडर। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग पर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पर क्वेश्चन भर भर के आते हैं। पोर्ट डिवाइस पर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो आपको करना है। रैम और रोम के डिफरेंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। वायरस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक्सटेंशन के ऊपर आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? ये अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली करता क्या है उस चीज़ का। सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।